बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की करेंगे। झारखंड पुलिस के मुखिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए घूसखोरी करने का आरोप लगाया है। 8 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार विवाद डीजीपी पर लग रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए झारखंड पुलिस के मुखिया पर निशाना साधा। ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए काली कमाई करने का आरोप डीजीपी अनुराग गुप्ता पर लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबूलाल ने लिखा कि अनुराग गुप्ता अब ना अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना वो सस्पेंड हो सकते हैं और ना ही उन पर विभागीय कार्रवाई लागू होती है। डीजीपी को वेतन भी नहीं मिलता कि सीएम हेमंत सोरेन वेतन रोक सकते हैं। फिर भी पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश डीजीपी ही दे रहे हैं। सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग ले देकर हो रही है। हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र करते हुए बाबूलाल ने आगे लिखा कि 10 जून को 8 आईपीएस अफसरों को डीजीपी ने अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सुना है अब गृह विभाग ने उसे रद्द कर स्पष्टीकरण मांगा है। जब वे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं ही नहीं तो नियम क्यों मानेंगे? ये बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही मुख्यमंत्री जी? आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर संविधान से ही नहीं बल्कि सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं। बाबूलाल के इन आरोपों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बाबूलाल मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। देखिए, हमें लगता है कि बाबूलाल जी अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अब वो व्यक्ति बीमार हो गया है। ये सरकार ही पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। बाबूलाल जी के बारे में इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। दरअसल 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। फैसले को गृह विभाग ने गंभीरता से लिया और नियम के खिलाफ बताते हुए जवाब मांगा। गलती दोबारा नहीं करने की नसीहत भी दी और तल्ख टिप्पणी की। 10 जून के फैसले को नियमों के खिलाफ बताया, अतिरिक्त प्रभार के आदेश को रद्द किया और पूरे मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया। ये बात पहले से मालूम है कि डीजीपी के सेवा विस्तार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्र ने नियमों के खिलाफ डीजीपी अनुराग गुप्ता की पोस्टिंग बताई है। अब देखना होगा कि लेन देन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर डीजीपी क्या जवाब देते हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को लेकर रिव्यू मीटिंग की जा रही है, लेकिन रांची एयरपोर्ट से जैसी तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली है। बड़ी संख्या में पक्षी मौत बनकर मंडरा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया के प्लेन AI-171 के क्रैश होने के बाद देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को परखा जा रहा है। अब जरा रांची एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। बड़ी संख्या में ये पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं बल्कि मौत बनकर मंडरा रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर किसी भी दिन टेक ऑफ या लैंडिंग के समय कोई घटना हो सकती है। हादसे के बाद देश भर के तमाम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को टटोला जा रहा है और आप देख सकते हैं कि चिड़ियों का झुंड किस तरीके से रनवे पर बैठा है। एक नहीं, तकरीबन 50 से ज्यादा चिड़ियां हैं जो रनवे पर इस समय मौजूद हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना से ठीक 10 दिन पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी 2 जून को बर्ड हिटिंग की घटना हुई थी। पटना रांची इंडिगो की फ्लाइट एयरबस 320 आसमान में बर्ड हिट का शिकार हुई थी। विमान में बैठे 175 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। हालांकि गनीमत रही कि प्लेन क्रैश होने से बच गया और यात्रियों की जान किसी तरह बच गई। घटना को आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ नजर आ रहा है रनवे के ठीक ऊपर में। देखिए आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई चिड़ियां हैं, 100 से ज्यादा चिड़ियां इस समय रांची एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद हैं।
इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चिड़ियों का एक पूरा झुंड रनवे के बिल्कुल करीब बैठा है। रांची एयरपोर्ट से हर दिन 54 विमानों की आवाजाही होती है। ऐसे में रनवे से टेक ऑफ करते समय या लैंडिंग के वक्त बर्ड हिटिंग का खतरा मंडराता रहता है। लिहाजा ये सवाल उठता है कि पक्षियों के इस झुंड से निपटने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन, जिला प्रशासन या नगर निगम क्या कदम उठा रहा है। रिव्यू किया जाए कि आखिर चिड़ियाँ क्यों आती है, चिड़ियों को यही भोजन क्यों मिलता है। अगर यहाँ पर कोई मांस मछली की दुकान है तो उसे बंद क्यों नहीं किया जा रहा। अगर यहाँ गंदगी फेंकी रहती है तो फिर निगम की ओर से उसकी सफाई क्यों नहीं की जा रही। तमाम चीज़ों को समय रहते समझने की ज़रूरत है। कैमरा संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। झारखंड में नक्सलियों के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की मौत बनकर जंगलों में घूम रही है। डीजीपी का दावा है कि बरसात से पहले विकास के दुश्मनों का खात्मा तय है। आप ये रिपोर्ट देखिए। लाल आतंक की शामत आई, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई, या तो सरेंडर करने की डील या फिर ताबूत में आखिरी कील। हरे भरे जंगलों वाली झारखंड की धरती से लाल आतंक के साए का सफाया लगभग तय माना जा रहा है। झारखंड के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की मौत बनकर घूम रही है। जिन जंगलों को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, वहीं पर विकास के दुश्मनों की कब्र खोदी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई अब अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी है। भी हम लोग बरामद करने में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनका सफाया बहुत जल्दी कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो बरसात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हम लोग बरसात के पहले, बरसात तो ऐसे 1 महीना में शुरू हो जाएगी, उम्मीद है कि बरसात से पहले इसको हम साफ कर देंगे। हालांकि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में कई मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। चाईबासा का सारंडा नक्सल मुक्त होने में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है 1 करोड़ रुपए के 3 इनामी नक्सली चुनौती बने हुए। नक्सलियों के खिलाफ पिन पॉइंट एक्शन जारी है, लेकिन ये शातिर नक्सली सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे हैं। खास रणनीति तैयार कर कई बार क्षति भी पहुंचा चुके हैं। दबाव बढ़ने के बाद इन नक्सलियों ने ओडिशा की ओर मूव किया है, लिहाजा वहां की पुलिस के साथ सुरक्षा बलों की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। फिर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ उसमें बचे कुछ रेमिनेंट हैं, बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। उसका कारण यह है कि हमारी दक्षता दोनों तीनों चीजों में है। आज की तारीख में हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। 15 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि नक्सलवाद पहले देश के 11 राज्यों में फैला हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह केवल 3 जिलों में ही बचा है। 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। झारखंड में भी बरसात से पहले नक्सलियों की बर्बादी तय मानी जा रही है। डीजीपी का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में मानसून की समस्या नहीं होगी, क्योंकि बारिश से पहले नक्सलियों का पूर्ण सफाया तय है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड नगर निकाय चुनाव से संकट का बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, जिससे निकाय चुनाव पर असर दिख रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव पर संकट के बादल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त, निकाय चुनाव में और हो सकती है देरी। झारखंड नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण फिलहाल छूटता हुआ नहीं दिख रहा है।
ये इसलिए कि एक तरफ जहां ट्रिपल टेस्ट को लेकर गुत्थी उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी का कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त हो गया है। इसके बाद से ये पद खाली है, जिसका असर शहरी निकाय चुनाव पर दिख रहा है। तो पिछले 25 मार्च को जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय DK तिवारी सर का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है। पुनः अभी आयोग में कोई भी आयुक्त नहीं है, जिनके आयुक्त नहीं रहने के कारण जो है अभी सारा चुनाव संबंधी सारी तैयारी जो है स्थगित है। राज्य के 13 नगर निकायों में 2020 और अन्य 35 शहरी निकायों का कार्यकाल 2023 के मार्च-अप्रैल माह में समाप्त हो गया, जबकि संविधान के 74वें संशोधन में शहरी निकाय में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना गया है। निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। चुनाव में हो रही देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। शहरी नगर निकाय चुनाव नहीं होने से जो केंद्र सरकार के द्वारा डेवलपमेंट का फंड मिलता है शहरी विकास के लिए, वो रुक सा गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी सियासत के बीच विपक्ष सरकार पर लगातार झूठ बोलने के आरोप लगा रहा है, तो सरकार भी अपनी बात मुखरता के साथ रख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब होगा झारखंड का नगर निकाय चुनाव। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।